आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। एटा की तहसील जलेसर अंतर्गत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम उपकेंद्र इसौली पर विद्युत आपूर्ति के चलते किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष चौहान ने जेई ऋषिराम से किसानों और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी। बता दें, जर्जर लाइन को बदलवाने के लिए भी कहा गया, जहां जर्जर लाइन के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। लाइट ट्रिपिंग के कारण किसानों को फसल की सिंचाई करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष चौहान के साथ अभय चौहान, जिला सह संयोजक भाजपा समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर किसानों की बहुत समस्याएं आ रही हैं। बिजली जो है 10 घंटे 12 घंटे उसमें भी ट्रिपिंग होती है। जर्जर लाइनें जो है कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। आज हमारे जेई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री संतोष चौहान भी आए हुए हैं। आइए जो समस्याएं वो इनसे बात करते हैं। आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्किल से 7-8 घंटे बिजली मिलती है। जबकि TTZ में एरिया आता है ये, तो TTZ में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, उस शेड्यूल है और वो व्यवस्था आपके यहाँ फेल है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ कोई व्यवस्था फेल नहीं है। जो ग्रामीण अंचल है उसको 24 घंटा सप्लाई दे रहा हूँ और सरकार के निर्देशानुसार जो PTW12 के फीडर है उनके लिए 10 घंटा सप्लाई दी जा रही है। किसी कारण हमारे दिन में अगर कोई ट्रांसफार्मर होता है और सप्लाई कटती है तो हम उसको रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में पूरा कर देते हैं। 10 घंटे एक्टिव सप्लाई भाई किसानों का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। पूरे तरीके से सिंचाई नहीं हो पा रही है, लोग त्रस्त हैं। जबकि हर महीने जो है बिलिंग होती है, बिलिंग भी उल्टी सीधी होती है। कुछ लोगों का सूत्रों से पता चला है कि बिलिंग उल्टी सीधी होती है, उसके बाद में फिर जो है समाधान होता है, समझौता होता है। क्योंकि लड़के संविदा पे लगे हुए हैं, पूरे जो है विभाग में ज्यादातर जो है कर्मी संविदा पे लगे हुए हैं, तो सब पल्ला झाड़ लेते हैं अपना। बोले संविदा के लोग हैं, ठेकेदारी के लोग हैं। तो इस समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? अगर ऐसी सूचना मेरे लिए मिलती है तो तुरंत ही एक्शन लेता हूँ। अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो तुरंत कार्रवाई करता हूँ, तुरंत हटवा देता हूँ। कोई ऐसी सूचना अब तक मिली नहीं है। मैं गाँव जाके ये निरीक्षण करता हूँ और कोई सूचना आई तुरंत एक्शन लेके और कंज्यूमर की समस्या का निस्तारण करता हूँ। ये लाइन बहुत ही जर्जर स्थिति में है और समथिंग 15-20 साल पहले जो लाइन पड़ी थी, आज भी वही लाइन चल रही है। आए दिन हादसे होते हैं और जो इसका कुछ निस्तारण होगा, कब तक होगा? इसका एस्टीमेट बना के हम भेज देते। जब पास होके आएगा सरकार के निर्देशानुसार, जब अधिकारियों का पास करके भेज देंगे तो तुरंत हम जो मटेरियल लिखता है तुरंत लगवा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो है शासन प्रशासन क्या करता है। आइए माननीय जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी, जो है सी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पर आए, ये ग्रामीण अंचल में जो है समस्याएं सुनने के लिए आए और विधानसभा चुनाव चल रहा है टूडला में, तो उसमें आप जो है भाग लेने जा रहे थे। लेकिन आपने ये जो है आपके डिस्ट्रिक्ट का मामला है, जिला एटा से लगता हुआ मामला है, तो आपने किसानों की सुनी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इनका बहुत ही अच्छा जो है किसानों के प्रति रवैया है। जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे ग्रामीण अंचल में बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने जो आ रही हैं, पूरे तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस तरह की शिकायतें ग्रामीण अंचलों से जो आ रही हैं, वो हमारे पास किसी भी कृषक के माध्यम से या हमारे पास लिखित में कोई शिकायत आती है तो हम उच्च अधिकारियों से मिलकर उसका तुरंत तत्काल निस्तारण भी कराएंगे। और रही बात जर्जर लाइन की, रही बात विद्युती पूरी नहीं दी जा पा रही है। 24 घंटे में 18 घंटे नहीं 10 घंटे, 10 घंटे नहीं 7 घंटे। ये इस तरह की मैं 2-3 गांवों में मैंने भ्रमण के दौरान देखा तो लोगों की, किसानों की कंप्लेंट ये थी कि कुछ संविदा के कर्मचारी हैं
वो लोकल के हैं अधिकांश। ये कृषकों ने बताया कि यहाँ लोकल के हैं और लोकल के कर्मचारी होने के नाते वो पक्षपात करते हैं, दोष भावना से कार्य करते हैं। इस तरह की जानकारी में आया और हम किसानों को हमने आश्वासन दिया कि यदि इस तरह का कृत्य आपके साथ, जैसे अभी बताया, किसानों ने ये भी बताया कि हमारे फीडर पर कुछ ऐसे लोग हैं कि ट्रांसफार्मर फूक गया है या तार टूट गया है, उसके नाम से उसको शेड्यूल को उतना माइनस कर देते हैं, लाइट वहां नहीं पहुंच पाती है और अधिकतम लाइट कुछ चंद लोगों के पास उपलब्ध करा दी जाती है। ऐसा भी शिकायत हमारे पास आई थी। उसको हमने सारे बिंदुओं को नोट कर लिया है और मैं एक्शन साहब से भी मिलूंगा और एससी साहब से भी मिलूंगा। कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट की है कि जो सीयूजी नंबर है, आपके किसानों ने बताया कि सीयूजी नंबर है वो यहाँ कर्मचारी और अधिकारी उनको उठाते नहीं है, पब्लिक परेशान रहती है और उन नंबरों से बात नहीं हो पाती है। तो ऐसे कृषकों के भी नाम हमने नोट कर लिए हैं और उनकी जो समस्या के लिए हम एक्शन साहब को, एसपी साहब को अवगत कराएंगे। यही हिसाब से हमें भी अभी वार्ता हुई है, इन्होंने भी अपनी जानकारी जो भी है वो रखी है और आश्वासन भी दिया है कि यदि इस तरह का कोई कृत्य होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं एक्शन साहब से और एससी साहब से मिलने के बाद यदि हमारे किसानों को और कार्यकर्ताओं को कहीं भी किसी तरह से अपेक्षित किया जाएगा तो हम शासन में भी बात रखेंगे और हमारे माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनको भी अवगत कराएंगे। यहाँ किसी भी कीमत पर किसी भी काश्तकार का, किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और यदि कोई भी उत्पीड़न करता है तो हम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी प्राथमिकता, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में सरकार में हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने किसान भाइयों को, अपने कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे और सुचारू रूप से कार्य चले। इसके लिए हमने यहाँ पर मौके पर आकर के देखा तो अभी तो यहाँ जय साहब उपस्थित मिले, जय साहब से वार्ता हुई, जय साहब ने सब अपना पूरा विषय रखा है, बताया है, आश्वासन भी दिया है। रही बात जर्जर लाइनों की, ये जर्जर लाइनें जो है यहाँ के जिले के एक्शन में एससी साहब बैठे हैं, मैं इनसे वार्ता करूंगा और वार्ता करने के बाद यदि ये समस्या का समाधान नहीं करते तो मैं इनके खिलाफ भी शासन को अवगत कराऊंगा और माननीय मंत्री को भी अवगत कराऊंगा और किसानों को मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। मुझे यदि आवश्यकता पड़ जाएगी लखनऊ तक जाने की, मैं लखनऊ भी जाऊंगा। मुझे आवश्यकता पड़ जाएगी एटा में जाने की तो एटा भी जाऊंगा। मैं जैसे एटा हेडक्वार्टर पे ही रहता हूँ, कहीं भी इसी प्रकार की किसी इस तरह की कोई आपको समस्या या महसूस हो तो आप, मैंने किसानों को अपना नंबर भी दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनको भी मेरा नंबर सबके पास है। तो मैंने बता दिया है कि इस तरह की कोई शिकायतें हैं तो आप हमको अवगत कराइए, हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे और अधिकारी यदि इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे तो उस अधिकारियों को भी बताएंगे और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे या हमारे किसानों की बात को नहीं सुनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। मैं इन्हीं के साथ अपने बाणी को काम करता हूँ। आज यहाँ पर जो है देखो तो केंद्र रसौली पर माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का आगमन था। गुप्त सूत्रों से पता लगा, लेकिन किन्हीं कारणों बस उनका आज ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और कई बार इस जो है फीडर पर कई बार किसान यूनियन के नेताओं ने, कई बार क्षेत्रीय किसानों ने, कई बार यहाँ के लोकल व्यापारियों ने धरना दिया, उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन मिलता है, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ये सारी
यहाँ की जो है जो अव्यवस्थाएं हैं, किसान पूरे तरीके से परेशान है। किसान की सिंचाई के लिए जो है उचित आपूर्ति नहीं मिल पाती है और व्यापारी वर्ग भी परेशान है। मीटर रीडिंग हर महीने जाती है, बिल पे करते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। अब देखते हैं आगे शासन प्रशासन क्या करता है। यहाँ पर जे साहब से भी मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी संतुष्टि दी है, आश्वासन दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, शासन प्रशासन क्या जो है इसमें जो है मदद करता है, किसानों की कितनी सुनता है। वैसे माननीय योगी जी मोदी जी पूरे तत्पर हैं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। लेकिन ये जो तंत्र है, ये जो प्रशासनिक तंत्र है, अमला है, ये उनकी बातों को नजरअंदाज करता है, पूरी गंभीरता से नहीं लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं रमेश जादव, जिला संवाददाता, सी न्यूज एटा। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।